वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, अक्सर आपने सुना होगा, कहते हैं कि एआई ने हमारी बहुत सारी समस्याएं हल कर दी, हमारे काम को आसान बना दिया एआई ने। हम एआई की मदद से बहुत कुछ काम कर सकते हैं, हम प्रेजेंटेशन अच्छी अच्छी बना सकते हैं, अच्छे स्लाइड बना सकते हैं। लेकिन यदि हमको उस एप्लीकेशन के बारे में ही पूरा नहीं पता है कि हम प्रेजेंटेशन किस प्रकार से बनाएंगे, हम पावर पॉइंट में काम किस प्रकार से करेंगे, तो हम एआई की मदद कैसे ले सकते हैं, है ना? तो हमने पावर पॉइंट को केवल 6 वीडियो में पूरा कवर किया है। उसमें सारे ऑप्शंस, सारे टूल्स हमने आपको बताए हैं। प्रेजेंटेशन किस प्रकार से तैयार करेंगे, ये पूरा कोर्स हमने सिर्फ 6 वीडियो में क्रिएट कर दिया। ये आप हमारी नीचे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। MS पावर पॉइंट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको 6 वीडियो मिलेंगे। इसके बाद हमने कुछ एक एनिमेशन भी आपको बताए थे, एनिमेशंस और भी क्रिएट करना बताएंगे अच्छे अच्छे। लेकिन आज हम एआई के जरिए हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार करें, हमारे पास समय कम है, अर्जेंट हमने प्रेजेंटेशन बनानी है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो हम एआई की मदद से एक अच्छी प्रेजेंटेशन किस प्रकार से तैयार करेंगे, ये जानते हैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, जब भी पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाना शुरू करेंगे तो सबसे बड़ी हमारी सिरदर्दी होती है कि उसमें हम इतना बड़ा कंटेंट कैसे लिखेंगे, कहाँ से लेके आएंगे, कैसे उसको फिर डिजाइन करेंगे ना। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं एआई के थ्रू। एआई के लिए आप यहाँ से इसका कोपायलट यूज़ कर सकते हैं यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट वर्जन है कोई भी पावर पॉइंट का। अदरवाइज आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, गूगल का जेमिनी का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे एआई आए हुए हैं, लेकिन जो बेस्ट जो मैं आपको रिकमेंड कराऊंगा उसमें से पहला तो आप कोपायलट यूज़ करें, या चैट जीपीटी या जेमिनी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए और भी एआई हैं जिनका जिक्र हम आगे करेंगे, जिसके अंदर आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करा लें, वहाँ पे हम टाइप कराएंगे चैट जीपीटी और यहाँ से पहले लिंक पे इंट्रोडक्शन टू चैट जीपीटी, इसी पे चले जाएंगे और यहाँ से कर लेंगे ट्राई चैट जीपीटी। अब देखिए, यहाँ पे आपको कोई साइन अप करने की जरूरत नहीं है, ये बगैर साइन अप के और बगैर लॉगिन के ही चल जाता है। अब देखिए, मैं इसको एक छोटी सी टास्क दे दूं, कोई भी एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं इसको। मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहा हूँ, मैं 10 स्लाइड बनाना चाह रहा हूँ किसी भी टॉपिक पे, जो आपका टॉपिक वो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे मैंने लिया है, प्लीज हेल्प मी मेक ए 10 स्लाइड प्रेजेंटेशन ऑन रोहित शर्मा, यानी कि रोहित शर्मा के ऊपर उसकी बायोग्राफिक पे कोई भी 10 स्लाइड की प्रेजेंटेशन हमको बना के दें। अब यहाँ पे आपके पास कुछ ब्लैंक्स आ सकता है, कुछ अननोन आ सकती है, या फिर आपके पास कुछ ऐसा दे सकता है कि आपने उसमें खुद फिल करना पड़े। तो हम पूरा कुछ चैट जीपीटी पे छोड़ देते हैं। उसके लिए मैं इसको एक चीज़ और बता देता हूँ कि प्लीज़ यूज़ योर वन नॉलेज। ठीक है, आपको अपनी नॉलेज का यूज़ करना है और इसको हम ओके करा देंगे। देखो, यहाँ पे ये हमको प्रेजेंटेशन तैयार करके दे रहा है। इसने पहली स्लाइड दी, हमको टाइटल दिया है। देखो, ये यहाँ पे ये गड़बड़ कर गया ना, योर नेम और डेट आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइड 2 के अंदर इंट्रोडक्शन दिया है, जिसके अंदर फुल नेम, बोर्ड, निक नेम। ऐसे स्लाइड 3, स्लाइड 4, स्लाइड 5, 6, 7, 8, ऐसे अलग अलग स्लाइड इसने पूरी 10 स्लाइड दे दी। अब सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे हमको ये टाइटल पसंद नहीं आया, तो हम यहाँ पे इससे कुछ और टाइटल पूछ सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ कि प्लीज गिव मी मोर टाइटल आइडियाज फॉर द फर्स्ट पेज ऑफ माई प्रेजेंटेशन। ओके करा देंगे तो आप देखोगे यहाँ पे को कुछ टाइटल और सजेस्ट करा देगा कि आप इनमें से भी कोई टाइटल चुन सकते हैं। ठीक है, इसने 10 टाइटल हमको और दे दिए बना के। अब देखो, हमारे पास एक ही झटके में, अभी हमारे पास कितना समय हुआ हमको वीडियो बनाते हुए ना, ये आप करेंगे तो जल्दी होगा, मेरे को समझाने में बिल्कुल थोड़ा सा समय लग सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें अब हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर कैसे लेकर के जाएं। पहला तरीका, तो आप इन चीज़ों को कॉपी कराएं। जैसे हम यहाँ से टाइटल को कॉपी करा लें, मैं यहाँ से टाइटल कॉपी कराऊंगा, Ctrl+C, और अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर मैं एक एक करके इस प्रकार से पेस्ट कराऊं। ठीक है, सब टाइटल लेके आ सकते हैं, कुछ भी हम सब टाइटल लेकर के आ गए। फिर एक नई स्लाइड लेंगे, यहाँ पे न्यू स्लाइड ले लेते हैं। इसके अंदर हम दूसरी स्लाइड का मटेरियल कॉपी करके लेके आएंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन में ले लेते हैं, कॉपी कराएंगे और अपनी स्लाइड में पेस्ट कराएंगे। दूसरे में पूरा इसका मैटर नीचे का हम उठाएंगे, यहाँ से हम ये पूरा मैटर करा लेते हैं, Ctrl+C, कॉपी करा के और यहाँ पे पेस्ट करा देंगे। ये प्रोसेस भी काफ़ी लंबा होता है, फिर हमने इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे जैसे ये ज़्यादा स्पेस आ गए, अलाइनमेंट वगैरह है ना,
और फिर डिज़ाइन भी करना है। तो एक और दूसरा तरीका देखते हैं। हम क्या करें, हम ये सारी स्लाइड कंप्लीट यहाँ से और नीचे तक एक साथ कॉपी करा लें। यहाँ से मैं 10 की 10 कॉपी करा लेता हूँ। लीजिए यहाँ तक मेरी 10 स्लाइड हो गई। कॉपी कराएंगे, कंट्रोल C, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करा लेंगे और यहाँ पे करा देंगे पेस्ट। यहाँ पे सबसे पहले तो देखो आपने ये चीज़ें बेशक से हटा देनी है, स्लाइड 9, स्लाइड 10 है ना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेलेक्ट करा सकते हैं और इनको हम डिलीट करा देंगे। ठीक है, फिलहाल मैं इनको डिलीट नहीं करा रहा। दूसरा स्टेप क्या होगा, हम कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल A, सेलेक्ट ऑल। आप देख रहे हो ऊपर आपके पास मिल रही है स्टाइल्स, है ना, स्टाइल में जाके हम इसको करा देंगे हेडिंग 2 पे क्लिक। तो ये सारा टेक्स्ट, सारी जितनी भी लाइनें थी, ये अलग अलग पैराग्राफ है, ये हेडिंग 2 के हो गए। अब हमने क्या करना है, जितने भी हमारे पास ये जो थे, टाइटल हो गया और ये इंट्रोडक्शन, जो हमारे पास ये हेडिंग्स है, कंट्रोल के साथ इन सभी को हमने 10 के 10 को सिलेक्ट करा लेना है। क्या 5, 6 इस प्रकार से सारे सेलेक्ट करा देता हूं मैं। 10 के 10 सारे सेलेक्ट हो गए। अब इसको हमने करा देना है हेडिंग 1 के लिए। बस ये काम फिनिश। अब आप ऊपर देखोगे आपको मिल रही क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे एरो की से इसको ओपन कराएंगे, चले जाएंगे मोर कमांड्स के ऊपर, या कस्टमाइज रिबन का मिले वहाँ पे चले जाएंगे। हमने कराने क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। रिबन में आप कहीं भी इसको एक्टिव करा सकते हैं, हम रिबन में नहीं करा रहे हैं, ठीक है ना, हम करा रहे हैं क्विक एक्सेस के अंदर। यहाँ से चुन लेंगे ऑल कमांड्स और इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। हम एस प्रेस कराते हैं और सीधा हम चलते हैं सेंड टू। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इस पे चेक करा के करा देंगे ऐड। तो ये कहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा। ओके करा देते हैं। देखो यहाँ पे ऐड हो गया बटन, है ना। अब सीधा आपने इस पे क्लिक करा देना है सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आप देखोगे एक मैजिक हो जाएगा, आपके पास एक नई प्रेजेंटेशन बन के आ जाएगी, जिसके अंदर जो आपकी जितनी भी जो टेक्स्ट था वो कंप्लीट यहाँ पे अलग अलग स्लाइड के रूप में आ चुका है। हमारा इतना काम बिल्कुल आसान हो गया। अब यहाँ पे आप इनकी स्टाइल चेंज करा सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज चेंज करा सकते हैं। मैनुअल अगर ट्रांजैक्शन या मैनुअल डिज़ाइन लगाना चाहें तो मैनुअल डिज़ाइन हम यहाँ से चुन सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन का, या फिर सभी पे अलग अलग और बेहतर स्लाइड के अकॉर्डिंग हमने चुनना है। मान लीजिए मैं इसके ऊपर चलता हूँ और इसके ऊपर मैंने कोई डिज़ाइन लगाना, तो इस पर हम लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे डिज़ाइन लगा सकता हूँ, ये सभी पे हो जाएगा, बट हमने सभी का अलग अलग कराना है। जैसे सेकंड स्लाइड का हमने अलग डिज़ाइन कराना है, तो आप इनमें से अलग करा सकते हैं। बट हम चलते हैं डिज़ाइन के अंदर, आपको यहाँ पे मिलेगा एक डिज़ाइनर का, क्लिक करा लेंगे। ये लेटेस्ट वर्जन में मिलेगा। यदि आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो आप इस प्रेजेंटेशन को माइक्रोसॉफ्ट 365 के ऑनलाइन वर्जन पे ओपन करा सकते हैं। जैसे पहले मैं ऑनलाइन वर्जन पे चलता हूँ। आप यहाँ पे या तो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर होगा, उसके अंदर देखो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ऐप मिलती हैं ऑफिस 365 की, या फिर क्रोम में आप टाइप कराएं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, क्लिक करा लेंगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको ऑफिस लॉगिन 365 का। ठीक है, क्लिक करा लें। ये बिल्कुल फ्री है, सिर्फ अपनी जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कराएंगे तो आपके पास देखो यहाँ पे सारी चीज़ें खुल जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स भी है, प्रेजेंटेशन भी है, एक्सेल वर्कशीट भी है ना, सारा काम आप यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन के अंदर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऑफलाइन कर रहे हैं ऐसे आप यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं, फिर उसको आप अपने डाउनलोड करा लेंगे। ठीक है, तो वापस अपने स्लाइड पे चलते हैं। हमने इसका अलग लेना तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है डिज़ाइनर का, जो मिलेगा। ठीक है, डिज़ाइनर के अंदर जिस भी स्लाइड पे हम क्लिक कराएंगे उसी के यहाँ पे आपको डिज़ाइन सजेस्ट कराएगा। आपको जो डिज़ाइन अच्छा लगे वो डिज़ाइन यहाँ से चुन सकते हैं। मैं फिलहाल अपना डिज़ाइन यहाँ से जो मैंने लिया है वो मैं रिमूव करा देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं हम पहली स्लाइड से। देखो पहली स्लाइड पे डिज़ाइन है, आपको अच्छा लगा, ले लिया हमने। दूसरी स्लाइड पे ये सजेस्ट नहीं करा रहा, दोबारा से आ जाएंगे। पहले तीसरी स्लाइड पे चलते हैं, इसके डिज़ाइन चेक करा लेते हैं। यहाँ से हमने चेक करा लिया। इस स्लाइड पे चलते हैं, फिर से सजेस्ट करा देगा। यदि नहीं कराता तो एक बार इस पर क्लिक करके दोबारा से क्लिक करा लें, दोबारा से सजेस्ट करा देगा। इस प्रकार से हम अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग डिज़ाइन लगा के जो काम हमारा घंटों का होता उसको अब हम मिनटों में करा सकते हैं। अब यदि आप ये सारी चीज़ें देखो, मैं यहाँ से इसको पावर पॉइंट को क्लोज करा देता हूँ इसको तो, और एक नई ले लेते हैं हम यहाँ पे कंट्रोल N। अब हम इतना लंबा प्रोसेस भी नहीं करना चाहते, हम कॉपी पेस्ट भी नहीं करना चाह रहे। तब देखो हम किस प्रकार से करेंगे, हम चैट GPT से
इसके लिए एक VBA कोड लिखवा लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देता हूँ कि प्रोवाइड द VBA कोड टू जनरेट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अबाउट द हॉलीडेज एक्सपीरियंस इन इंडिया। देयर शुड बी एट लीस्ट 7 स्लाइड्स। ठीक है, इसके लिए हमको केवल कम से कम 7 स्लाइड्स चाहिए या 8 चाहिए या 10 चाहिए, जितनी आप लेना चाह रहे हैं, और हम इसको बता देंगे। तो ये हमको एक VBA कोड लिख करके दे देगा। देखो यहाँ पे ये हमको एक VBA कोड दे रहा है, प्रेजेंट कर रहा है ना। किस प्रकार से यूज करें VBA कोड को, आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। आप अपना पावर पॉइंट ओपन कराएं, Alt F11 प्रेस कराएं, इंसर्ट में जाके मॉड्यूल इंसर्ट करा लें और इस कोड को वहां पे पेस्ट करा करके आप F5 से सीधी प्रेजेंटेशन को रन करा सकते हैं। देखो मैं बताता हूं स्टेप सारे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहां से कोड को करा लेते हैं कॉपी। ठीक है, प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं। हमने ये ब्लैंक स्लाइड ली है, इसने कहा है Alt F11 दबाएं, हमने दबा दिया Alt F11। तो और यहाँ पे देखो एक विजुअल बेसिक की विंडो ओपन हो जाती है। इसके अलावा विजुअल बेसिक कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे एक डेवलपर टैब मिलती है जो कि नहीं है। उसको कैसे चालू करेंगे, उसके लिए रिबन के ऊपर कहीं भी राइट क्लिक यूज कराएंगे, कस्टमाइज द रिबन पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप राइट साइड में चलोगे, इधर कस्टमाइज रिबन के ऊपर ही, और देखोगे यहाँ पे आपको मिल रहा है एक डेवलपर, है ना। इसको चेक करा देंगे, ओके करा लेंगे तो एक डेवलपर टैब बन जाती है। डेवलपर में आपको मिल रहा है यहाँ पे विजुअल बेसिक। हम यहाँ पे क्लिक करा के भी विजुअल बेसिक की विंडो ओपन करा सकते हैं। अब आप इंसर्ट में जाएंगे, कह रहा है मॉड्यूल पे क्लिक करा लें और यहाँ पे उस कोड को पेस्ट करा दें। बस पेस्ट कराने के बाद आपने इसको क्लोज करा देना है। अब हमने उस कोड को रन कराना है, तो आप देखोगे मैक्रो में यहाँ पे जाके वो कोड हमारे पास यहाँ पे ये रहा मिल रहा। इसको हमने सीधा रन करा देना है, या अपने कीबोर्ड से Alt F8 दबाएंगे तो भी आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। सीधा इसको यहाँ पे रन करा लेंगे तो आप एक मैजिक देखोगे, हमने कुछ कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। सारी स्लाइड हमारे पास यहाँ पे एक ही झटके में बन के आ चुकी है। इन पे भी आप उसी प्रकार से डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे हमने इस पे डिजाइनिंग करनी है, सीधा हम डिजाइन में चले जाएंगे और डिजाइनर ओपन करा लेंगे। आपके पास बहुत सारे डिजाइन खुल के आ जाएंगे। आप जो भी यहाँ से देखना चाहें वो यहाँ पे यूज करा सकते हैं। यहाँ पे देखोगे आपके पास एनिमेशंस भी साथ में आ रहे हैं, है ना। कितना अच्छा बेनिफिट मिल गया। दूसरे पे चलते हैं। दूसरी स्लाइड में हमको अच्छा डिजाइन नहीं मिल रहा है तो देखो यहाँ पे कह रहा है सी मोर डिजाइन आइडिया। आप यहाँ से और डिजाइन सजेस्ट करा सकते हैं, या इनमें कोई अच्छा लग रहा है तो वो चुन लेंगे। ऐसे हम फटाफट डिजाइन सभी पे अप्लाई करा देंगे। जितनी भी हमारी स्लाइड होगी चुनिंदा डिजाइन हम यहाँ से ले लेते हैं। तो कुछ एक मैं अप्लाई करा देता हूँ फटाफट। देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन लगा लिए, लगभग 6 स्लाइड पे 7 तक लगा लिए मैंने। एक स्लाइड हमारी एक्स्ट्रा आ गई, 8 स्लाइड आ गई। शायद हमारे पास टाइटल वाला ये रह गया। चलो आप सीधा अब इनको प्ले करा के देख सकते हैं। हम कीबोर्ड से F5 प्रेस कराएंगे या फिर स्लाइड शो के अंदर जाके हम फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एनिमेशंस टेक्स्ट के भी ऑटोमेटिक यहाँ पे लग चुके हैं। टाइमिंग आपने खुद लगानी है, वरना माउस क्लिक से या स्पेस से हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं, फिर से नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं, फिर से जा सकते हैं। ऐसे हम सारी स्लाइड एक अच्छे से और बढ़िया डिजाइन के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो आप वीडियो की लेंथ देखें, इस लेंथ में मैंने आपको समझाया भी है और हमने 2 प्रेजेंटेशन तैयार भी कर लिए। तो ऐसे ही और भी AI की वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए है। उनको मैं सजेस्ट कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो लगातार बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।